Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. Hi, लास्ट वीडियो में हमने 5 थीम्स के अंडर 6 बिजनेसेस को स्टडी किया था जिन्हें 2025 में पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए स्टडी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम 10 थीम्स के अंडर 12 बिजनेसेस पर डिस्कशन करेंगे जिनमें से 2 बिजनेस लार्ज कैप होंगे एंड बाकी के सारे बिजनेस स्मॉल एंड माइक्रो कैटेगरी के होंगे। फ्रेंड्स, जो भी इन्वेस्टर स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली उनका रिस्क एपेटाइट हाई माना जाता है। तो इसलिए इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते टाइम एक तो हमें अपनी रिस्क एपेटाइट का अच्छे से पता होना चाहिए एंड सेकंड हमारे पास एक कॉन्क्रीट एग्जिट प्लान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सब कुछ अच्छे से स्टडी करने के बावजूद भी कोई पर्टिकुलर स्मॉल कैप या माइक्रो कैप 50 या 60% की करेक्शन ले ले एंड सेम लेवल पर कभी भी वापस ना आए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हमें सर्वाइव करना है तो ऑफ कोर्स हमारे लॉसेस छोटे होने चाहिए एंड जो गेन्स है वो मल्टीफोल्ड होने चाहिए। इसलिए जो भी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स हैं बेटर होगा कि वो अपने पास एक एग्जिट प्लान जरूर रखें। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमें इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इस चैनल पर वीडियोस के थ्रू एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपके साथ शेयर की जाती है। कोई भी प्रीमियम सर्विस हम रन नहीं करते हैं। यूट्यूब के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट थीम हमारी ईवी इंडस्ट्री है जो कि मोर देन 30% के CAGR से ग्रो कर रही है अप टू फाइनेंशियल ईयर 30। एंड यहां हम जिस बिजनेस को स्टडी करने वाले हैं उसके लिए इस क्वार्टर के रिजल्ट या मैक्सिमम 2 क्वार्टर के रिजल्ट काफी क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हम कुछ ऐसा डाटा स्टडी करने वाले हैं जिससे हमें यह हेल्प मिलेगी कि हमें इस तरह के बिजनेस में बने रहना चाहिए या एग्जिट ले लेना चाहिए। एंड इसी तरह का फ्रेमवर्क आप सिमिलर और भी बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिजनेस का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, जिसने लास्ट के 1 ईयर में कोई भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, इनफैक्ट नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में है। तो इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ बसेस के ऑर्डर्स हैं वो है 10,503। इससे पहले मैनेजमेंट जब भी अपने नंबर ऑफ बसेस की गाइडेंस को मिस करती थी तो उनका रिप्लाई यही होता था कि उनकी जो नई फैसिलिटी है वो अभी रेडी हो रही है एंड एक बार वो फैसिलिटी रेडी हो जाएगी तो एग्जीक्यूशन अच्छे से होने लगेगा। तो लास्ट क्वार्टर में ये फैसिलिटी रेडी हो चुकी है एंड नई फैसिलिटी से ऑपरेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं एंड ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखने को मिला। यहां पर टॉप लाइन में मोर देन 80% की ग्रोथ हुई एंड बॉटम लाइन में मोर देन 2.5 टाइम्स की ग्रोथ हुई। तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो नंबर ऑफ बसेस डिलीवर की है वो की है 315। तो 524 करोड़ कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट की है लास्ट क्वार्टर में, तो इसे अगर हम डिवाइड करें 315 से जो कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बसेस के नंबर को डिलीवर किया है, तो हमारे पास एक बस की कॉस्ट निकलकर आ जाएगी एंड ये है 1.66 करोड़। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 1500 बसेस के नंबर को मीट करने वाले हैं। बचे हुए जो 1000 बसेस के नंबर है ये इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में कंप्लीट करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इवन इन बस्ट के सिनेरियो इन्हें इस क्वार्टर में एटलीस्ट 400 बसेस के नंबर को अचीव करना पड़ेगा, तभी सेकंड हाफ में ये 1000 बसेस के नंबर को मीट कर सकते हैं। तो एक बस का जो प्राइस निकल कर आया था इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 400 से तो हमारे पास क्या नंबर आता है, वो आ जाता है रफली 665 करोड़। तो 665 के नंबर को अगर हम दिसंबर 23 वाले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो टॉप लाइन में ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में अगर ये 1000 बसेस के नंबर को मीट कर लेते हैं तो इट मींस जो लॉन्ग टर्म में इनकी गाइडेंस है ये उसे भी अचीव कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इनकी गाइडेंस ये है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 2500 बसेस के नंबर्स को अचीव करने वाले हैं एंड उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 में ये 5000 बसेस के नंबर को अचीव करने वाले हैं। सो दैट जो भी इनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो इन्हें नेक्स्ट 1.5 to 2 इयर्स के बीच में कंप्लीट कर पाए। तो इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन भी तभी सस्टेन कर पाएगी अगर कंपनी के 70 या 80% के ज्यादा के CAGR से ग्रो करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इसलिए अभी हमें इस बिजनेस को इस तरह से देखना है। तो नेक्स्ट थीम इज द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो इस थीम की स्पेशलिटी ये है कि पास्ट में ये 25% के CAGR से ग्रो कर रही थी एंड एक्सपेक्टेड है कि ये 34% के CAGR से ग्रो कर सकती है अप टू फाइनेंशियल ईयर 28। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम भी है कि कई सारे बिजनेसेस में ये ऑलरेडी काफी हद तक प्ले हो चुकी है। मेन स्टॉक प्राइस में अगले 2 साल तक की ग्रोथ भी फैक्टर इन हो चुकी है, क्योंकि यहां पर कुछ लार्ज कैप एंड मिड कैप्स 200 के अराउंड के PE पर ट्रेड कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक अंडरवैल्यूड बिजनेस को कवर किया था। तो जिस बिजनेस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो अंडरवैल्यूड तो नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री का P है 67.7 एंड स्टॉक का P है 73.8। तो लेकिन यहां पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि इस बिजनेस के लिए काफी पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो बिजनेस का नाम है साइंट DLM लिमिटेड। इसकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एरोस्पेस एंड डिफेंस से आती है एंड उसके बाद इनकी कुछ रेवेन्यू हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस एंड देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट से भी आती है। यहाँ पर इनका एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका जो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस है एंड जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है ये थोड़ा लैग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने एक नए बिजनेस को एक्वायर किया है एंड वो है एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इस एक्विजिशन को काफी पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। ये जो एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स में एक्सपर्टाइज है एंड देन कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स में एक्सपर्टाइज है। तो इस एक्विजिशन के साथ इनके ये दोनों सेगमेंट स्ट्रेंथन हो सकते हैं। इस एक्विजिशन के साथ ही इन्हें मल्टीपल फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स का एक्सेस भी मिला है। इस कंपनी को एक्वायर किया है, ये प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी बेटर है। यहां पर इसका EBITDA एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 15 है। तो Q3 फाइनेंशियल 25 यानी कि इस क्वार्टर से ही कंपनी की रेवेन्यू में इसका इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन EPS में जो इंपैक्ट दिखना स्टार्ट होगा वो फाइनेंशियल 26 से दिखना स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स कुछ सेटलमेंट्स के चलते बॉटम लाइन इंपैक्ट हो। तो क्वार्टर 2 में साइन DLM ने 2 नए ग्लोबल क्लाइंट्स भी ऐड किए हैं, जिसमें से एक तो प्राइमरी डिफेंस PSU है एंड सेकंड कोई ग्लोबल ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनी है। तो इस बिजनेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारी हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स हैं ये लगातार बेटर हो रहे हैं। यहाँ पर आप ROC देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं एंड इनफैक्ट ज्यादातर बिजनेसेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ तक बिजनेसेस को स्टडी करने की बात आती है तो 2 बिजनेसेस ऐसे हैं यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग भी कम है एंड कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। उसमें एक तो है नारायण हृदयालय एंड सेकंड है कोबाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड। तो नारायण हृदयालय यहाँ पर मिड कैप सेगमेंट का बिजनेस है, इसलिए हम कोबाई मेडिकल के कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इनका प्लान है कि इन्हें चेन्नई की मार्केट में एक्सपैंड करना है एंड इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी 121 करोड़ में 2.2 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है सो दैट ये अपने एक्सपेंशन प्लान को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद बिजनेस की बैलेंस शीट हेल्दी है क्योंकि रिजर्व्स अच्छे हैं बोरोइंग्स के कंपैरिजन में एंड 254 करोड़ के कैश फ्लोज भी हैं एंड कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से लगातार काफी अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है। इनफैक्ट शेयर होल्डिंग में भी हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है एंड पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। एंड प्रेजेंटली ये जो बिजनेस है ये 33.2 के PE पर ट्रेड हो रहा है जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 58.5 है। तो इस बिजनेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज की वीडियो में हम 2025 के लिए पोटेंशियल स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस पर डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन इन बिजनेस के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। एंड जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। यहाँ अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑर्डर बुक, कैपेसिटी एक्सपेंशन, लार्ज ऑर्डर रिसीप्ट्स, रेवेन्यू गाइडेंस, प्रमोटर बाइंग एंड मैनी मोर। तो आज की वीडियो में हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को स्टडी कर लेते हैं एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर्स ने 79 लाख रुपीस में शेयर्स बाय किए हैं। किलवन इंजीनियरिंग लिमिटेड में 2.5 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं प्रमोटर्स ने। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में 30 लाख रुपीस के शेयर्स बाय किए गए हैं प्रमोटर्स के द्वारा एंड हाईटेक पाइप्स लिमिटेड में प्रमोटर्स ने 1.1 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं एंड और भी कई सारी कंपनीज है जिनमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये जिस भी बिजनेस को कवर करते हैं उस बिजनेस के बारे में सारी डेवलपमेंट्स हमारे साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड एट ए टाइम अलग अलग बकेट्स के अंडर ये अप्रॉक्स 300 स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को ट्रैक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्लैगशिप सेक्शन है टाइम सेक्शन। यहाँ पर हर वर्किंग डे में रात को 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स आ जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। देन प्राइम सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिलते हैं एंड यहीं पर हमें कई सारी कंपनीज के प्रमोटर्स का इंटरव्यू भी मिल जाते हैं। IPO सेक्शन को यूज करके हम अलग अलग IPOs में अपनी डिसीजन मेकिंग बिल्डअप कर सकते हैं एंड यूटिलिटीज में जाकर अगर हम पल्स सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर हम अपनी वॉच लिस्ट एंड पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें डेवलपमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम एजुकेशन सेक्शन एंड नॉलेज सेक्शन का यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहता है। तो सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस हमें 1 ईयर के लिए 3500 रुपीज में मिल जाएगा एंड सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें 300 रुपीज पर एनम मिल जाएगा। लेकिन 90 डेज के लिए जो प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस हमें फ्री में मिल रहा है उसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज कूपन कोड फ्री ट्रायल। नेक्स्ट थीम इज द वाटर रिसाइकलिंग थीम। तो ग्रोथ के कुछ ऐसे ट्रिगर्स जिन्हें ऑलरेडी हम कई बार आपके सामने रख चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अक्टूबर 24 में जो नया ग्रोथ ट्रिगर ऐड हुआ है ऑफ कोर्स उसे भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। वो यही कि एज पर द लेटेस्ट रेगुलेशन जो वर्ल्ड वाटर कंज्यूमर है उन्हें बाय 2027-28 20% ऑफ रिसाइकल्ड वाटर यूज करना है एंड बाय 2031 इन्हें 50% ऑफ रिसाइकल्ड वाटर यूज करना है एंड ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। इनफैक्ट 6 मंथ पहले मूडी ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ये कहा गया था कि कैसे इंडिया का वाटर क्राइसिस कंट्री की ग्रोथ स्टोरी को इंपैक्ट कर सकता है एंड कैसे ये हमारी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग को इंपैक्ट कर सकती है। हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड की 16% ऑफ पॉपुलेशन है जबकि सिर्फ 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज ही हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हमें लीडर कंपनी को मिस नहीं करना चाहिए एंड वो है वाटेक वोवैग लिमिटेड। हाल ही में कंपनी को 2 सर्टिफिकेशंस भी मिली हैं जिसमें फर्स्ट ये है कि इन्होंने ग्लोबली 3rd पोजीशन सिक्योर की है इन वर्ल्ड्स टॉप 50 प्राइवेट वाटर ऑपरेटर्स बाय ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस
एंड ग्लोबली टॉप 3 पोजीशन इन्हें सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए मिली है। उसके बाद इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसे भी इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इंडिया के फर्स्ट ऑपरेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस का रिकॉग्निशन दिया है, जिसे नेट जीरो वाटर एंड नियर नेट जीरो एनर्जी सर्टिफिकेशंस मिली हैं। उसके बाद इनकी स्ट्रेटेजी है कि इन्हें सिर्फ एक ईपीसी कंपनी नहीं रहना है, बल्कि ईपीसी से एक ईपी कंपनी बनना है। मींस किसी भी प्रोजेक्ट के बिगिनिंग स्टेज को ये खुद हैंडल करेंगे एंड बाद में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी दूसरे प्लेयर को हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि इनके पास खुद के 125 प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस के लिए पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स हैं, जिन्हें वो लेवरेज करना चाहते हैं। उसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये अल्ट्रा प्योर वाटर प्रोवाइड करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑर्डर बुक आज इनके पास 14,600 करोड़ की है, जबकि इसमें से 27 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, जो कि सऊदी से था। लेकिन ज़ैम्बिया में इन्होंने हाल ही में एक 700 करोड़ का ऑर्डर भी सिक्योर किया है। तो इट मींस ओवरऑल ऑर्डर बुक आज भी 12,500 करोड़ के अप्रॉक्स है, जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4 टाइम्स से भी ज्यादा है। कंपनी के टॉप लाइन में पिछले कुछ सालों से कोई खास ग्रोथ नहीं देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस ने लास्ट के 3 इयर्स में काफी अपरन दिखाया है। रीजन यही है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बेटर किया है, कुछ लॉस मेकिंग एंटिटीज से एग्जिट लेकर। लेकिन अब मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि वो अपनी टॉप लाइन में 50 to 20% की ग्रोथ दिखा सकते हैं ओवर द ईयर्स टू कम, एंड इसके साथ जो EBITDA है वो भी 13 to 15% रह सकता है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो हम अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 34.7 है एंड स्टॉक का पी है 36.3। तो इसलिए इस बिजनेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड बिजनेस एक न्यूली लिस्टेड बिजनेस है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में करेक्शन के बावजूद भी इसे प्राइस टू अर्निंग हायर मिल रहा है। तो क्या कारण है कि इस कंपनी को हायर प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है, उसे जानने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड है। पहला कारण यह है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के हिसाब से हायर हैं। किसी भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हायर होते हैं तो उसके नेट प्रॉफिट्स भी हायर होने के चांसेस रहते हैं, जिससे फर्दर कैश फ्लोस भी बेटर होते हैं। एंड अगर वर्किंग कैपिटल अच्छी रहती है तो कंपनी अपने इंटरनल एक्रूवल से ही कई सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर सकती है, अदरवाइज फंड रेजिंग करनी पड़ती है थ्रू इक्विटी डायल्यूशन और डेट। गाइडेंस की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये अपनी टॉप लाइन में 50% की ग्रोथ दिखा सकते हैं, जबकि ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स ये 35 से 40% के CAGR से अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। अगर एक्चुअल में ये ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एंड इसी के साथ ये 25% के अराउंड EBITDA भी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि काफी हेल्दी है। तो इस ग्रोथ को ये अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इनकी हम ऑर्डर बुक को देख लेते हैं, जो कि प्रेजेंटली है 1960 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो ऑर्डर बुक है वो है 750 करोड़। उसका 3500 से 4000 करोड़ के ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके लिए बिड कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स इन्हें मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर बुक इनकी 3500 करोड़ से 4000 करोड़ के बीच की रह सकती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5 टाइम्स होगी। तो इस बिजनेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री से हमने कुछ और बिजनेसेस को भी कवर किया हुआ है, उन्हें भी आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड, EMS लिमिटेड एंड आयरन एक्सचेंज। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारी FMCG। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही कम सिक्लिकल रहती है एंड कोई भी क्राइसिस क्यों ना हो, यहाँ पर डिमांड हमेशा एक जैसी बनी रहती है। तो फर्स्ट बिजनेस जो है वो कंजम्पशन से रिलेटेड है एंड इंडिया की कंजम्पशन ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे हायर है। तो फर्स्ट बिजनेस जिसे हम स्टडी कर सकते हैं वो है मिसेस बेक्टर फूड एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड। जो सबसे बड़ा रीजन है इस बिजनेस को स्टडी करने का वो है एक्सेप्टेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इंडिया के कई सारे लार्जेस्ट QSR प्लेयर्स को ये अपने प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करते हैं एंड ये कई सारे ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ कहीं पर 15%, कहीं पर 23% एंड कहीं पर 23% की हो रही है। एंड ये प्रोडक्ट सेगमेंट की बात हो रही है। आज इनकी प्रेजेंस 65+ कंट्रीज में है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इनका वॉलमार्ट के साथ एसोसिएशन भी हुआ है एंड इसके साथ UAE में इन्होंने अपनी सब्सिडरी भी सेटअप की है, सो दैट MENA एंड अफ्रीकन मार्केट पर फोकस किया जाए। कंपनी काफी सिस्टमैटिकली अपने एक्सपेंशन प्लान को आगे बढ़ा रही है, जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये ब्लू रीजन्स जो है यहाँ पर इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस है, पर्पल कलर में वो रीजन्स है यहाँ पर ये नया नया एंटर कर रहे हैं एंड उसके बाद वास्ट जियोग्राफी पेंडिंग है इनके पास ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद इस कंपनी का शेयर होल्डिंग भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पब्लिक होल्डिंग है वो 42% से कम होकर आज सिर्फ 16.9% रह गई है एंड ये काफी पॉजिटिव साइन होता है। तो वैल्यूएशन के मामले में देखें तो आज हमें ये किसी तरह से भी फेयरली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं दिखती है, बट जिस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वैल्यूएशन इसे हायर ही मिलेगा।
तो इसलिए इस कंपनी को भी आप डेफिनेटली स्टडी करें। एफएमसीजी स्पेस से जो सेकंड कंपनी है वो प्रीमियमाइजेशन की थीम की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। इनफैक्ट वो अपने प्रोडक्ट्स में हेल्थ का एंगल भी डाल रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर प्रीमियमाइजेशन एंड हेल्थ के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यहाँ पर इनके अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट में जाएंगे तो आपको कई सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे एंड ज्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको हेल्थ एंगल भी देखने को मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टारबक्स के ऑपरेशंस ये देख रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक इंडिया का एक्विजिशन भी इन्होंने कर रखा है जो कि हेल्थ फैक्टर्स वाले प्रोडक्ट्स बनाता है। देन इनकी हिमालयन रेंज भी काफी प्रीमियम है एंड और भी कई सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी प्रीमियम कैटेगरी के हैं। मार्केट कैप बड़ी होने के कारण मैं इसमें हमेशा इन्वेस्टेड रहना प्रेफर नहीं करता हूं। तो इस तरह के बिजनेसेस को जनरली मैं 60 to 70% के गेन्स के लिए कंसीडर करता हूं। तो दिस इज द बिजनेस जिसे आप करेक्शन में स्टडी कर सकते हैं। तो एक और लार्ज कैप बिजनेस है जिसे हम प्रेजेंट मार्केट करेक्शन में स्टडी कर सकते हैं एंड वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। रीजन ये है कि इनके जितने भी बिजनेस हैं ये सारे के सारे ऑपरेशनल हो चुके हैं एक्सेप्ट द एसेट मैनेजमेंट एंड देन है वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग। तो यहाँ पर इन्हें सेबी से एनओसी मिल चुका है एंड आने वाले समय में ब्लैक रॉक के साथ मिलकर ये बिजनेस भी कमेंट्स हो जाएंगे। प्राइस टू अर्निंग ऑफ कोर्स हमें देखने को हायर साइड पे मिल रहा है एंड इसका रीजन है कंपनी की सॉलिड बैलेंस शीट क्योंकि रिजर्व्स ही कंपनी के पास 1,30,000 करोड़ से ज्यादा है एंड इसके साथ 5,000 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स भी हैं। एंड प्राइस टू अर्निंग का हायर रहने का एक और कारण यह है इसके हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। तो दिस इज द कंपनी जो लार्ज कैप्स में हायर साइड पर ग्रोथ दिखा सकती है, इसलिए इसे भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस हमारा दो थीम्स में ऑपरेट करता है, एक तो है रियल एस्टेट एंड सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग। तो रियल एस्टेट में क्या हो रहा है कि एक तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड काफी अच्छे से प्ले होता हुआ दिख रहा है एंड सेकंड यहाँ पर साइकिल भी काफी लंबे समय के बाद रिवाइव हुआ है। बेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये आज इंडिया की जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करता है एंड ओवर द नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स इसका कंट्रीब्यूशन बढ़कर 21% तक होने वाला है। तो यहाँ पर जिस बिजनेस को हम स्टडी करने वाले हैं वो है रेमन लिमिटेड। इसका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है इसमें ये एस्पिरेशनल, प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में जो प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है एंड जिनका डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होना है उनमें 32,000 करोड़ की रेवेन्यू का पोटेंशियल है। एंड रियल एस्टेट जो वर्टिकल है फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ में इसमें टॉप लाइन में ग्रोथ हुई है 122% की एंड एबिटा में ग्रोथ है 94% की। तो इनके रियल एस्टेट के बिजनेस का डीमर्जर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो ओवरऑल कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो ओवरऑल इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है वो हमें 5,000 या मैक्सिमम 6,000 करोड़ की मार्केट कैप पर मिल रहा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में ही इस बिजनेस ने 1,000 करोड़ के अप्रॉक्स रेवेन्यू जनरेट की है एंड एबिटा जनरेट किया 198 करोड़ का। डीमर्जर के बाद जो सेकंड एंटिटी बनेगी उसमें बिजनेस रहेगा ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट्स का एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस का। तो इस बिजनेस के लिए इन्होंने मैनी प्रिसीजन का भी एक्विजिशन किया है एंड आप यहां पर देख सकते हैं कि कई सारे प्रोडक्ट सेगमेंट में ये इंडिया एंड वर्ल्ड में मार्केट लीडर है। इस सेगमेंट में 60% रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आ रही है एंड टॉप 15 ग्लोबल ऑटो ईएम्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई भी कर रहे हैं। बेराज एरोस्पेस के बिजनेस में भी ये टॉप 3 ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं जो ओवरऑल इंडस्ट्री पर 88% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। इनके एरोस्पेस के बिजनेस में अभी कुछ टेम्पररी ट्रबल्स आए हैं क्योंकि एरोस्पेस से रिलेटेड इनका जो मेजर क्लाइंट है उनके बिजनेस में कुछ प्रेशर देखने को मिला है। बट एरोस्पेस, डिफेंस एंड ईवी ये तीनों ही हाई ग्रोथ एरियाज हैं एंड कंपनी इन तीनों ही सेगमेंट्स में अच्छा कर भी रही है। तो इसलिए इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थीम हमारी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो कि डिसेंट रेट से ग्रो कर रही है। बट जिस कंपनी को हम स्टडी करने वाले हैं वो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मार्केट पर भी काफी फोकस कर रही है एंड ईवी कंपोनेंट मार्केट में 22.1% के सीएजीआर से ग्रोथ हो सकती है बाय फाइनेंशियल ईयर 30। तो कंपनी का नाम है फेम इंडस्ट्रीज जो एलईडी बेस्ड हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स बनाने में एक्सपर्टाइज रखती है एंड इनकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू टू व्हीलर सेगमेंट से आती है। क्योंकि ये एलईडी बेस्ड हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स बनाने में एक्सपर्टाइज रखते हैं इसलिए इंडिया के सारे लीडिंग टू व्हीलर ईवी ओईएम्स इनके क्लाइंट्स हैं एंड वो आपकी स्क्रीन पर हैं। कंप्लीट कस्टमर्स की लिस्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो नई डेवलपमेंट्स ये हुई है कि अब इन्होंने 4 व्हीलर सेगमेंट में भी अपना फोकस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो मर्सिडीज के लिए इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं एंड थर्ड प्रोजेक्ट भी इनका फाइनल स्टेज पर है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी इन्हें कुछ ऑर्डर्स मिले हैं फॉर नंबर प्लेट लैम्प फॉर थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो एंड सम अदर मॉडल्स। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए जो प्रोडक्शन स्टार्ट होना था वो होना था जनवरी 25 से एंड आई होप कि इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने हब मोटर असेंबली भी डेवलप कर रखी है जो कि डेवलप की थी गोगोरो के लिए, लेकिन गोगोरो की इंडिया में ऑपरेशंस थोड़े डिले हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस देखने वाली मैनेजमेंट में काफी चेंजेस हो रहे हैं। बट बिजनेस कमेंट्स करने के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मशीन्स का आना था वो आ चुकी है। तो गोगोरो से रिलेटेड नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर में ही कुछ अपडेट मिल पाएगा। बट इन द मीनवाइल कई सारे और ओईएम्स के साथ ये अपनी हब मोटर असेंबली के लिए काम कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 30.2 एंड इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 20.8, जबकि ऑलरेडी कंपनी अपने एक प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्केट लीडर है एंड वो है हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स फॉर टू व्हीलर्स। तो इस तरह
तरह के बिजनेस को भी ऑफ कोर्स हमें डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। 2 बिजनेस और ऐसे हैं जिन्हें हमने हाल ही में कवर किया है इस वाले वीडियो में, एंड उसके बाद कुछ भी इनके बिजनेस में चेंज नहीं हुआ है, एंड इसलिए आज वाले वीडियो में हम उन्हें कवर नहीं करेंगे। उनमें से एक बिजनेस है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, एंड सेकंड है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। जो इनके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं वो हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।